स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। दोस्तों आज की इस क्लास में आप घातांक के नियम समझेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा है a की घात m गुणे a की घात n है तो क्या होगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आए। और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। तो आइए इसको समझते हैं। यदि a की घात m और इंटू a की घात n मतलब गुणा में हो तो इसका मान होता है a की घात m प्लस n। कहने का मतलब यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पर समझिए, जैसे मान लीजिए a की घात m है तो ये m जो है तो घात कहलाता है और ये जो a है ये इसका आधार कहलाता है। ठीक है, तो आधार और घात आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या होता है कि जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ती हैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल है अपने पास 3 की घात 2 गुणे 3 की घात 4। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए आधार ये जो है तो आधार समान है, तो आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 की घात 2 प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की घात 2 4 6, 3 की घात 6, ये आंसर इस प्रकार से होगा। इसी प्रकार और भी सवाल देख लीजिए। देखिए 5 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 गुणे 5 की घात 1, इस प्रकार से यदि है तो इसमें भी 3 जो संख्याएं हैं आपस में गुणा में हैं। तो ये भी क्या है, आपस में आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 5 की घात 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 5 की घात क्या आ जाएगा, 3 2 5 1 6। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब चलिए दूसरा घात का नियम समझिए। यदि a की घात m भागे a की घात n हो तब क्या होगा। देखिए यहाँ पर भाग है, यहाँ पर गुणा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की घात m माइनस n। यहाँ पर गुणा था इसलिए जुड़ जाता था, यहाँ घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, उदाहरण समझिए। जैसे मान लीजिए कोई सवाल है अपने पास 10 की घात 3 भागे 10 की घात 2। ठीक है, तो क्या होगा, आधार समान है तो घातें घटेंगी। क्यों घटेंगी, क्योंकि यहाँ भाग है। तो 10 की घात 3 माइनस 2, तो 3 में 2 घटेगा तो 10 की घात 1, तो इसका मान क्या आएगा, 10। ये आंसर हुआ। इस प्रकार से दूसरा भी देख लीजिए सवाल। जैसे 3 की घात 7 भागे 3 की घात 2। ठीक है, अब देखिए आधार समान है और भाग में है तो घातें क्या होंगी, घटेंगी। तो 3 में 7 माइनस 2 हो जाएगा, तो 7 में 2 घटेगा, कितना आएगा, 3 की घात 5। तीसरा जो घात का नियम का है, यदि a की घात m है इसके पूरे की घात n है तो क्या होगा। देखिए a की घात m गुणे n हो जाएगा। ठीक है, आपस में घात का घात यदि है तो ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से उदाहरण से समझिए 3 की घात 4 है, इसकी घात 2 है, तो क्या होगा, इसका आपस में गुणा हो जाएगा। तो 3 की घात 4 गुणे 2 हो जाएगा, तो 3 की घात 4 दूनी 8। इस प्रकार से ये आंसर होगा। 3 की घात 8 का मतलब क्या होता है, 8 बार आपस में 3 का गुणा होता है। ठीक है, इसको गुणा करने पर जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर यदि a की घात 1 हो, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। किसी की घात यदि 1 हो तो उसका मान 1 होगा। कैसे, देखिए उदाहरण में समझिए। जैसे मान लीजिए 10 की घात 1 है तो इसका मान 10 आएगा, या फिर 20 की घात 1 है तो उसका मान 20 आएगा, या 100 की घात 1 है तो उसका मान 100 आएगा, या फिर 200 की घात 1 है तो उसका मान 200 आएगा। क्योंकि घात 1 का मतलब वही संख्या होता है, मतलब एक बार। पचमा जो घात का नियम है, यदि a की घात 0 है तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो उदाहरण में समझिए, देखिए कैसे। से मान लीजिए हमारा 1000 लिखा है, ठीक, इसका घात जो है 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। चाहे हमारे पास 2000 लिखा हो, इसकी घात यदि 0 है तो इसका मान भी 1 होगा। या फिर 2500 लिखा है, इसकी घात क्या है, 0 है, इसका मान भी 1 हो जाए। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसका घात 0 हो गया तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है।
छठवां जो नियम है, यदि a की घात माइनस m है तो इसका मान होगा a की घात 1/a की घात m। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, माइनस m था, तो इधर गया पक्षांतर हुआ तो 1/a की घात m हो गया। ये पक्षांतर का नियम होता है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कोई सवाल होगा तो इसी प्रकार होगा। और देखिए यदि a की घात m है, ठीक है, तो ये जब पक्षांतर होगा तो a की घात माइनस m हो जाएगा। ठीक है ना, घात का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये जो नियम है तो इनको याद रखना होगा आपको। उदाहरण समझिए, जैसे 3 की घात -2 है तो इसका मान जब इधर आएगा बराबर के तो 1/3 की घात 2 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि 3 की घात 2 है तो इधर आएगा बराबर के 3 की घात -2 होगा। इस प्रकार से आपको घातांकों का नियम समझ में आया होगा और सवाल भी समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।